हम बी टीम नहीं हैं, न थे, न कभी हैं, न रहेंगे, क्योंकि जो हम मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं उन सीटों पर हमारी ऐसी समीकरण वहां है कि हमारा मुस्लिम, दलित और पिछड़ा मिल करके और सर्व समाज के लोग, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी दलों का गठबंधन तो नहीं किया है लेकिन जनता का गठबंधन किया है। पिछड़े समाज के लोग भले भाग गए हों, लेकिन जब माननीय बहन जी ने इस चीज को ध्यान दिया तो एक सेक्टर और बूथ से उठा करके एक कार्यकर्ता को इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, फिर एक बड़ा नेता तैयार करने का काम बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से किया गया है और ये कभी खत्म नहीं होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। सबसे आखिर में बीएसपी अपने उम्मीदवार उतार रही है और अभी तक लगभग 7 कैंडिडेट्स का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें से 5 मुसलमान हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या बीएसपी इस बार मुसलमानों की बड़ी तादाद चुनाव लड़ाने जा रही है और उसके पीछे का मकसद क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। स्वागत है विश्वनाथ जी आपका। ये बताइए कि आप लोगों ने कैंडिडेट्स उतारने शुरू कर दिए हैं, तो अभी तक जो हम लोगों के सामने है लगभग 7-8 उम्मीदवार हैं और उसमें भी आप लोगों ने लगभग 2/3 मुस्लिम चेहरों को उतारा है। क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, अभी पूरी सीटें लोकसभा की 80 है उत्तर प्रदेश में, जिसमें अभी 4 मुस्लिम आए हैं। इसकी चर्चा तो बड़ी जोरों पर है कि मुस्लिम ज्यादा उतारे गए हैं, लेकिन अभी मुजफ्फरनगर से प्रजापति आए हैं, बिजनौर से जाट आए हैं, उन्नाव से अशोक पांडे जी आए हैं, अयोध्या से भी अभी कल प्रभारी बनाया जाएगा, हमारे सचिदानंद पांडे जी हैं, और उधर मेरठ से त्यागी हैं। तो ये कहना कि खाली मुस्लिम उतारे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी के तहत लगभग 18 से 20% मुस्लिम है, तो वैसे भी उनका तो 10-15 सीट का हिस्सा बनता ही है। और अभी हमारे यहाँ जो और आगे आने वाले हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो मानव साहब का नारा था कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मान्य बहन जी उस मानव साहब के नारे पर चल रही हैं। और आपको मौर्य भी मिलेगा, प्रजापति भी मिलेगा, पाल भी मिलेगा, हर समाज के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। 2 ब्राह्मण और 4 अल्पसंख्यक मुस्लिम कैंडिडेट इस वक्त 8 में जो आपने गिनाया। नहीं, त्यागी भी ब्राह्मण आते हैं पश्चिम के। 3 ब्राह्मण और 4 मुस्लिम, अगर अभी तक हम देखें तो जाट भी आ गए, प्रजापति भी आ गए। तो ये क्या माना जाए कि इस बार आप लोगों का दांव मुस्लिम्स पर ज्यादा है, या मुस्लिम और जो पुराना आपका ईबीसी हुआ करता था जो अति पिछड़ी बिरादरी से होता थे, इन दोनों का गठबंधन क्या है इस बार आपका? देखिए, वही हमने बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी संख्या के आधार पर सब समाज की भागीदारी बराबर की देगी। ये बहुजन समाज पार्टी का नारा है, उस नारे पर खरी उतरेगी बहुजन समाज पार्टी। तो ये नहीं माना जाए कि मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, उनकी संख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी किसी भी समाज के साथ नाइंसाफी नहीं करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के मिशन पर चलती है, बाबा साहब के संविधान के आधार पर चलती है। बाबा साहब के संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का हक अधिकार दिया गया है, वो बहुजन समाज पार्टी देने का काम करेगी। लेकिन विपक्ष और खासकर सपा के लोगों को भी देख लीजिए तो आप पर यही आरोप लगा रहे हैं कि आप जो हैं वो ऐसे उम्मीदवार उतार रहे हैं खास करके मुस्लिम बिरादरी से, ताकि नुकसान समाजवादी पार्टी का हो जाए, इंडिया गठबंधन का हो जाए और बीजेपी आसानी से जीत जाए। जहां जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जहां सपा और कांग्रेस अपना मुस्लिम उम्मीदवार है या जीते हुए उम्मीदवार हैं, वहां पर आप उसी बिरादरी से दे रहे हैं ताकि फायदा बीजेपी को ही, आरोप लग रहा है। देखिए, ये बिल्कुल गलत आरोप है। बहुजन समाज पार्टी ने जो मुस्लिम टिकट दिया है वहां पर हमारी दलित, मुस्लिम और पिछड़ों की आबादी इतनी बड़ी आबादी हो रही है कि हम इंडिया या एनडीए के वोट काटने के लिए नहीं, अपनी जीत के लिए दे रहे हैं। और खास तौर पर आज अयोध्या में आप आए हैं और अयोध्या में भी आप देखेंगे तो ये देख के लगेगा कि वोट कटवा कौन साबित होने जा रहा है। ये सामान्य सीट है, सामान्य वर्ग की, और ये 80 समाज की जो है इतनी सीटें हैं कि जहां 80 समाज को लड़ाया जाता है। और यहां बहुजन समाज पार्टी ना जीते इसलिए समाजवादी ने एससी कैंडिडेट घोषित किया है। इस पे भी आपको गौर करना चाहिए। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इसलिए दलित कास्ट दिया ताकि आप यहां ना जीतें और आपने ब्राह्मण दिया है? यहां आपको क्या लगता है वोट कटवा कौन साबित हो रहा है? हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जो माननीय बहन जी का निर्देश है, कल हम प्रभारी घोषित करेंगे। यहां पर अगर ब्राह्मण चेहरा आ रहा है
तो ब्राह्मण दलित पिछड़ा मिला के हम बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ हम समाजवादी का वोट काट रहे हैं कि बीजेपी का काट रहे हैं? हम किसी का वोट कटवा नहीं है। हम अपने समीकरण पर माननीय बहन जी की जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत हम अपनी सीट जीतने के लिए कैंडिडेट उतार रहे हैं। और जो ये कहा जाता है, बहुजन समाज पार्टी कभी बीजेपी से मिलकर के नहीं चली है। जितनी बार सरकारें हमारी बनी भी हैं, तो कभी माननीय बहन जी ने अपना समर्थन देके बीजेपी की सरकार नहीं बनाई है। बीजेपी ने समर्थन देके हमारी सरकार बनाई है। और आप देखेंगे इस देश में अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी भी भारतीय जनता पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी ने एक वोट से गिराने का काम किया था। और जबकि वहीं पर जो समाजवादी पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाती है, वही समाजवादी पार्टी 14 के लास्ट सत्र में समाजवादी के संस्थापक जी ने भरे सदन में बोलने का काम किया था कि एक बार मोदी जी को और आना चाहिए, लेकिन लोग उनको नहीं कहते हैं। लेकिन आप अयोध्या में सपा के कैंडिडेट को वोट कटवा क्यों कह रहे हैं? वो तो यहाँ के विधायक हैं, एससी समाज से आते। बहुजन समाज पार्टी का वोट बेस एससी है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बेस एससी है। और निश्चित है कि पूरे देश का जो एससी समाज हमारा है, वो माननीय बहन जी के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। और अगर हमारा ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ मजबूत कैंडिडेट है और वो लड़ रहा है, और अगर हमारे बेस वोट में सेंध लगाने के काम किया जा रहा है, तो ये तो वही साबित होगा जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन एक बात और है, क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी, जैसे कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी 11 सीटों पर कैंडिडेट देंगे, ज्यादातर मुसलमान देंगे, उसी तरीके से आपके अभी तक जितने नाम और लिस्ट आए उसके हिसाब से लग रहा है कि आप ज्यादातर मुसलमान देंगे, ये एक आधार है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि बीजेपी को एडवांटेज देने के लिए दोनों पार्टियां इस वक्त जो हैं वो काम कर रही हैं, और बीजेपी की बी टीम बार बार आपको और खास करके ओवैसी दोनों को कहा जाता है? हम बी टीम नहीं हैं, न थे, न कभी हैं, न रहेंगे। क्योंकि जो हम मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, उन सीटों पर हमारी ऐसी समीकरण वहां है कि हमारा मुस्लिम, दलित और पिछड़ा मिल करके और सर्व समाज के लोग, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी दलों का गठबंधन तो नहीं किया है, लेकिन जनता का गठबंधन किया है। और उस जनता के गठबंधन में चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, एससी एसटी समाज हो, और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, ये सब समाज के लोगों का एक जनता का गठबंधन बन रहा है। और निश्चित जान लीजिए कि तमाम लोगों को मैं देखता हूं इस तरीके से प्रचार करते हैं कि एक विचारधारा वाले दल को इकट्ठा हो जाना चाहिए भाजपा को हराने के लिए। अगर एक विचारधारा ही होती तो लोग अलग अलग दल क्यों बनाते? एक विचारधारा के दल हो ही नहीं सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो इस देश की जनता परेशान है। जो भाजपा कहती है कि जाति नहीं होती है, भाजपा कहती है एक जाति है किसान, एक जाति है महिलाओं की, एक जाति है नौजवानों की, एक जाति है गरीब की। तो इस देश में गरीबों के साथ क्या हो रहा है, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, ये देश की जनता देख रही है। लेकिन ये भी तो है ना कि ऐसी स्थिति में जब बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार हुआ, इंडिया गठबंधन जैसी चीज बनी, मायावती ने बिल्कुल अपने को अलग रख दिया कि भाई मैं उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनूंगी। तो कहीं ना कहीं सबकी नजरें टिकी थी कि भाई बहन जी आए, मायावती इस गठबंधन का हिस्सा हो, और मायावती ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि बिल्कुल मैं उसमें जाऊंगी नहीं। और जो भी इस बात कह भी रहे हैं, फैला भी रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो आप तो परोक्ष तौर पे तो बीजेपी को ही फायदा दे रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि जैसे जो लोग कहते हैं एक विचारधारा वाले दल को इकट्ठा होकर बीजेपी को हराना चाहिए, एक विचारधारा के दल हो ही नहीं सकते, समान विचारधारा के दल हो ही नहीं सकते। अब आप बताओ कि शिवसेना समाजवादी की विचारधारा एक है क्या? कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की विचारधारा एक है क्या? मैं कह रहा हूं कि एक समान विचारधारा वाले समाज को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। समाज विचारधारा वाले लोगों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। समान विचारधारा के दल नहीं हो सकते, लेकिन समान विचारधारा के समाज हैं, समान विचारधारा के लोग हैं इस देश में। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आपके पास एक वोट बैंक है और वो वोट बैंक अगर अलग रहेगा तो बीजेपी को आप कैसे हराएंगे? आप साथ मिलते तो ताकत आती ना। नहीं, हमारा वोट बेस हमारे साथ है, वो अलग नहीं है। हमारा वोट बेस शेड्यूल कास्ट का है, हमारा वोट बेस पिछड़ा है। क्योंकि इस देश में हमने देखा है कि 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ है और बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ है। और ये ओबीसी समाज जो पिछड़ा समाज 52% है, इसकी राजनीतिक भागीदारी जो मिलती थी बहुजन समाज पार्टी के बनने के पहले मात्र 1.5 से 2% थी। अगर समाज की भागीदारी, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी का नारा दे करके
किसी ने सबकी भागीदारी देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी है जो पिछड़ों की भी बड़ी भागीदारी दी है। जहां मैं कहता हूं कि 84 के पहले पाल भी कोई चुनाव नहीं लड़ने को पाता था, कोई नेता नहीं था, प्रजापति नहीं था, नाई नहीं था, बढ़ई नहीं था, लोहार नहीं था, विश्वकर्मा नहीं था, राजभर नहीं था। किसी नेता को आप बता नहीं सकते जो रहे हो। तो ये सब वोट बैंक बीजेपी लेके चली गई है, सबके नेता बीजेपी के साथ। ये बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी नर्सरी है जिसको कहते हैं बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी ने जिन समाज में एक भी नेता नहीं था उनका नेता तैयार किया है। अगर उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अगर तोड़ के ले जाकर के अपने पिंजड़े में बंद कर रही है तो समाज उनके साथ नहीं जाने वाला है। समाज ये सोच रहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी मजबूत रहेगी तो इस समाज में नेता आते रहेंगे। जैसे मैं पाल समाज से, पिछड़े समाज से आता हूं, पिछड़े समाज के लोग भले भाग गए हों, लेकिन जब मान्य बहन जी ने इस चीज को ध्यान दिया तो एक सेक्टर और बूथ से उठा करके एक कार्यकर्ता को इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, फिर एक बड़ा नेता तैयार करने का काम बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी से किया गया है और ये कभी खत्म नहीं होगा। तो एक चीज और बताइए, क्या किसी गठबंधन की कोई उम्मीद है आपकी, किसी छोटे दल या ओवैसी जैसी पार्टी से कोई गठबंधन की कोई आप लोग उम्मीद या बातचीत है आपकी तरफ? नहीं, अभी हमारी नेता मान्य बहन जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। माननीय बहन जी ने कहा है कि दलों को गठबंधन नहीं, हम जनता का गठबंधन बना करके चुनाव लड़ेंगे और एक समान विचारधारा वाले लोगों को, समाज को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और ये पहले हम कर चुके हैं। 2007 में समान विचारधारा के लोग और हर समाज के लोग जनता गठबंधन बना था, उसके बल पर हम गठबंधन बना तब आप 10 सांसद जीते, और जब आप गठबंधन में नहीं हैं तो आपके लिए एक विधायक जीतना मुश्किल हो गया। तो आखिर आप कैसे सोचते हैं कि आप जीत करके आएंगे बड़ी तादाद? नहीं, अगर हम एक बार गठबंधन में आए हैं तो इसके पहले हमारे 20-20 सांसद बिना गठबंधन के भी आए हैं। इसके पहले 2007 में बिना गठबंधन के पूर्ण बहुमत में आए हैं और फिर उसी तर्ज पर हम बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में जीत करके आएंगे। ये जनता की आवाज है। तो किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं, हमारी नेता मान्य बहन जी हैं। मान्य बहन जी ने कहा है कि हम जनता का गठबंधन बना करके एक विचारधारा वाले लोगों को इकट्ठा करके, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के हों, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सबको इकट्ठा करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, जो किसान अपनी बात को नहीं कहने पा रहा है, किसान अपनी बात को अगर कहने जा रहा था तो बड़ी बड़ी कीलें रोड पर ठोक दी गई हैं। महिलाएं हमारी किस तरह से पीड़ित हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। नौजवान हमारा अगर कहीं फार्म भरता है तो पता लगे आरओ की पर्चा लीक हो जाता है, पुलिस की पर्चा लीक हो जाता है। आज नौजवान भी परेशान है। 69,000 की भर्ती को लेकर के कितने नौजवान हमारे रोड पे। यही मुद्दे तो पूरे विपक्ष के हैं, फिर भी आप अलग हैं। यही मुद्दे तो पूरा विपक्ष उठा रहा है। इसी मुद्दे को अखिलेश यादव उठाते हैं, इसी मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है, इसी मुद्दे को आप भी उठा रहे हैं, लेकिन मुद्दों के आधार पर भी आप एक नहीं हो पा रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस जो गठबंधन बनाई है, ये अगर इस तरह करते तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस इसके पहले 50-55 सालों तक राज कर चुकी है और यही कांग्रेस थी 1952 से लेकर के 84 तक, जब तमाम पिछड़े समाज के लोग चुनाव लड़ने को नहीं पाते थे। नेता बनने की बात छोड़ दीजिए। तो ये एकता करके कुछ नहीं कर सकते हैं। धन्य मान्य बहन जी, माननीय कांसीराम साहब, जिन्होंने दल बनाया। अगर दल नहीं बनाते तो सर्व समाज के लोगों को आज भी भागीदारी इस देश में नहीं मिली होती। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे विश्वनाथ पाल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के, और उन्होंने साफ कहा है कि किसी पार्टी से कोई गठबंधन मायावती जी ने तय कर दिया है तो नहीं होगा। और जितने भी जातियां हैं, जितनी भी जो बिरादरी है, उसकी हिसाब से ही उसको सीटें दी जाएंगी। बेशक इस वक्त मुस्लिम चेहरे ज्यादा दिख रहे हों, लेकिन आबादी के हिसाब से ही टिकट भी मिलेंगे। कुमार अभिषेक, यूपी तक।